राम राम बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक चोर और एक राजा की कहानी सुना रही हूँ। कहानी का नाम है सच का चमत्कार या सच की ताकत। इसका मतलब है अगर आप सच बोलते हो तो आपको उसका फल बाद में बहुत अच्छा मिलता है। कहानी शुरू करती हूँ। इसके पहले आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इंद्रपुरी नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही ब्रेव था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वो ये सोचता था कि मैं अपनी प्रजा को कभी भी किसी भी तरह से दुखी ना देखूं। जब भी वो अपनी प्रजा को दुखी देखता था तो उनकी हमेशा हेल्प करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था और अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए वो राजा रोज रात में अपना वेश बदल कर, मतलब गेटअप चेंज करके, रोज रात में अपने नगर में गलियों में घूमता था। एक दिन वो राजा घूम रहा था साधु के वेश में। चलते चलते वो एक गली में पहुंचा तो उसको वहां पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। राजा ने सोचा जरूर ये कोई परेशानी है उसको, वरना कोई रात में क्यों घूमेगा। राजा उसके पास गया, उससे बोला, भाई तुम कौन हो, तुम इतनी रात में क्यों घूम रहे हो। चोर बोला कि मैं चोर हूं और तुम मुझे अपना सारा धन दे दो। राजा बोला ठीक है, मैं अपना सारा धन दे दूंगा, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी रात में चोरी क्यों कर रहे हो। तब वो व्यक्ति बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता है। तो राजा बोला अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है, अगर तुम मुझे सच सच सब बताओगे तो मैं तुम्हें, मेरे पास जो भी धन है मैं सारा तुम्हें दे दूंगा, ठीक। अब वो चोर बोला मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई काम देता नहीं है, मुझे अब अपने बच्चों का और अपने माँ बाप का पेट पालना होता है, उनका पालन पोषण करना होता है, इसलिए मैं रोज रात में चोरी करने के लिए निकलता हूँ। मेरे घर में मेरे 3 बच्चे हैं, पत्नी है और बूढ़े माँ बाप हैं। अब मैंने तुम्हें सब बता दिया, तुम मुझे अपना सारा धन दे दो। सुनकर राजा ने उसको अपना सारा धन दे दिया। फिर राजा ने बोला कि एक बात का मुझसे वादा करो कि तुम जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। चोर बोला मैं तो चोर हूं, अगर मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा और सच बोलने से मुझे क्या फायदा होगा। तब राजा बोला कि ये समय बताएगा कि सच बोलने से तुम्हें क्या फायदा होगा, बस तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। चोर ने बोल दिया ओके। चोर अपने घर चला गया और राजा अपने घर चला गया। अब अगले दिन राजा फिर से वेश बदलकर नगर में घूमने के लिए निकला, लेकिन इस दिन राजा बिल्कुल सिंपल वेश में था। अगले दिन घूमते घूमते जब राजा फिर किसी गली में पहुंचा तो उसको फिर वही व्यक्ति मिला। राजा ने सोचा मैंने तो इसको इतना कल धन दिया था, लेकिन जरूरी है, ऐसा लगता है कि ये बहुत परेशान है, इसलिए ये आज भी निकला है। राजा उस व्यक्ति के पास गया और बोला अरे तुम तो कल वाले ही चोर हो, आज कहाँ जा रहे हो। वो व्यक्ति बोला मैं राजा के महल में चोरी करने का विचार बना रहा हूँ। राजा बोला अरे ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने, क्या तुम राजा के महल में आसानी से घुस पाओगे, वहां तो बहुत पहरेदार होंगे। चोर बोला मैं कोशिश करूंगा, कोई ना कोई ट्रिक अपनाऊंगा और राजा के महल में चोरी करने जाऊंगा। तब राजा के दिमाग में एक आइडिया आया। राजा ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें राजा के महल में घुसने का एक तरीका बताता हूँ। मैं तुम्हें जगह दिखा दूंगा जहां से तुम आराम से राजा के महल में प्रवेश कर सकोगे और आराम से चोरी कर सकोगे, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा कि जो भी तुम चुराओ उसका आधा मुझे दे देना। चोर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आधा धन दे दूंगा, चलो मुझे बताओ। क्योंकि चोर ने सोचा अगर मैं राजा के महल में जाऊंगा तो मुझे तो बहुत सारा धन मिलेगा, तो थोड़ा सा आधा इसको भी दे दूंगा, ठीक है। अब दोनों राजा के महल की तरफ चल पड़े। चोर को तो पता नहीं था ना कि ये राजा है। दोनों संग में चल दिए और चलते चलते दोनों बातें करते रहे। बातों बातों में ही राजा ने चोर से उसके घर का पता और बहुत सारी बातें जानकारी ले ली, ठीक है। अब पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच गए। राजा बोला मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूं, तुम जाओ और चोरी करो। दरवाजा बता दिया और चोर अंदर चला गया। जब चोर गया तो बहुत बड़े एक विशाल कमरे में पहुंचा। वहां पे एक बहुत बड़ा
सोने का संदूक रखा हुआ था। चोर ने वो संदूक ऐसे ओपन किया तो उसमें उसको 5 डायमंड की रिंग्स मिली। रिंग्स तो डायमंड की बहुत महंगी होती हैं। चोर को बड़ा मतलब खुशी हो गई अंदर से, अरे आज तो मैं मतलब अमीर हो गया, और अगर मैंने ये अंगूठियां चुरा ली तो मुझे काफ़ी दिन तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी, हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होगा। चोर ने पहले 5 अंगूठियां उठा ली, लेकिन वो तो बहुत सत्यवादी था ना। फिर उसको लगा अगर मैं 5 अंगूठियां लूंगा तो हम इसका बंटवारा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो चोर ने क्या किया, एक अंगूठी वापस रख दी और 4 अंगूठियां लेकर बाहर आया। बाहर आकर उसने 2 अंगूठियां तो राजा को दे दी और 2 रिंग्स खुद ले ली, और राजा से बोला कि 5 अंगूठियां थीं पर मैंने 4 ही चुराई, जिससे कि हम आपस में बंटवारा अच्छे से कर पाएं। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने उससे 2 अंगूठियां ली और वह चोर अपने घर चला गया और राजा अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह हुई, दरबार में राजा बैठे, तब उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि भाई मंत्री, कल मुझे एक पीछे वाले कमरे में, राजमहल के पीछे वाले कमरे में कुछ खटका सुनाई पड़ा था, जरा सा जाकर देखो कोई चोरी तो नहीं हुई है। मंत्री बोला, हाँ महाराज, मुझे भी कुछ आवाज़ आई थी, मैं जाके देखता हूँ। और मंत्री भागा भागा गया और उस कमरे में जाके देखा। उसने बक्सा खोला, बक्से में 1 अंगूठी पड़ी थी, 4 अंगूठियां गायब थी। मंत्री समझ गया चोरी तो हुई है। अब मंत्री ने सोचा अगर ये 5वीं अंगूठी मैं ले लूंगा तो राजा को क्या पता, मैं तो जाकर राजा से बोल दूंगा भाई कल चोरी हुई और 5 अंगूठियां चोरी हो गई हैं। कोई बात नहीं, लेके राजा के पास आया और बोला, महाराज, जो 5 अंगूठियां उस बक्से में थी वो 5 डायमंड की रिंग्स चोरी हो गई हैं। राजा ने ये सुना तो राजा समझ गया कि ये मंत्री तो बहुत झूठा है और बड़ा मक्कार है, मैं इसके ऊपर कितने दिनों से विश्वास कर रहा था। राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने उससे वो अंगूठी निकलवाई जेब से, वो अपने पास रख ली और अपने सिपाहियों को बुलाकर उस मंत्री को एक तो अपनी नौकरी से निकाल दिया और कारागार में बंद करवा दिया। इसके बाद राजा ने और अपने सिपाहियों को उस चोर के घर का पता बतलाया और बोले कि जाओ भाई उस चोर को पकड़कर हमारे पास लाओ, क्योंकि राजा को तो उसके घर का पता मालूम था ना। तो चोर गए, वो मंत्री गए, सिपाही गए और उस चोर को पकड़ के राजमहल में ले आए। अब जैसे ही चोर ने उस राजा को देखा वो सकपका गया, वो घबरा गया। अरे आज तो मुझे मृत्युदंड मिलना निश्चित है, क्योंकि ये तो कल वाला ही व्यक्ति है जिसने तो मुझे अपने ही घर में चोरी करवा दी, ये तो वही राजा है। अब वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। लेकिन राजा ने उसको देखा। राजा तुरंत अपने सिंहासन पे से उठ के खड़े हुए, उसको अपने गले लगाया और बोले, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, बल्कि आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ऊंचे पद पर दे बैठा रहा हूँ। चोर बोला, भाई महाराज ऐसा क्या? तब राजा ने बोला, मैंने तुमसे एक दिन बोला था ना कि हमेशा सच का साथ देना, हमेशा सच बोलोगे तो भगवान भी तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। सच बोलने वाले का भगवान भी ख्याल रखते हैं। और राजा इतना खुश हुआ और वो चोर भी बहुत खुश हो गया। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसके मम्मी पापा को और उसके बच्चों को, सब लोगों को अपने महल में बुला लिया। उसको रहने के लिए एक बहुत अच्छा सा घर दिया और बहुत खुश हुए, उसको इनाम दिया। ठीक है दोस्तों, बच्चों, तो ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई। अब आप बताओ आपने इस कहानी से क्या सीखा? देखो मैं ही बता देती हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हम ये सीखते हैं कि आप चाहे कितना भी खराब काम करो, चाहे अच्छा काम करो, लेकिन सच का साथ हमेशा दो। अगर आप हमेशा सच बोलोगे तो भगवान एक न एक दिन आपके संग अच्छा जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।